नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत इतिहास लेखन की पद्धतियों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पाठ का प्रथम अंश भाग 1 में दिया गया है। अभी हम इतिहास लेखन की पद्धतियों का चर्चा करेंगे। इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियाँ निम्नलिखित है। पहला, वर्णानुक्रम पद्धति, गार्शा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। दूसरा, कालानुक्रम पद्धति, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। तीसरा, वैज्ञानिक पद्धति, गणपति चंद्र गुप्त। चौथा, विदेहवादी पद्धति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पांचवा, आलोचनात्मक पद्धति और छठा है सामाजिक पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का परिचय वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम से दिया जाता है, उसे वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। यह इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति है। यह अमनोवैज्ञानिक, अवैज्ञानिक तथा एक तरह से शब्दकोशीय पद्धति है। गार्शा दत्तासी ने इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी तथा ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। कालानुक्रम पद्धति, सबसे अधिक इतिहास इसी पद्धति में लिखा गया। वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का परिचय उनके जन्म काल के अनुसार यानी उनके युग के अनुसार दिया जाता है, उसे कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। यह इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय और प्रचलित पद्धति है। इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास में किया था। यह ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा गया है। वैज्ञानिक पद्धति, यह इतिहास लेखन की वह पद्धति है जिसमें शास्त्रीय मान्यताओं, भाषा, विज्ञान आदि के सिद्धांतों के आधार पर रचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है, उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। हिंदी में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में किया था। आलोचनात्मक पद्धति वह पद्धति जिसके अंतर्गत रचनाकारों के परिचय से अधिक उनकी रचनाओं के गुण और दोष बताने पर बल दिया जाता है, उसे आलोचनात्मक पद्धति कहते हैं। रामकुमार वर्मा ने सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में किया था। यह 1938 ईस्वी में लिखा गया था। यह ग्रंथ अभी तक अधूरा है। समाजशास्त्रीय पद्धति, इतिहास लेखन की वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का मूल्यांकन उनके द्वारा समाज को प्रभावित करने के आधार पर किया जाता है, उसे समाजशास्त्रीय पद्धति कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने तीनों इतिहास ग्रंथों में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी। विदेहवादी पद्धति, यह इतिहास लेखन की नवीनतम और सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, जिस पद्धति में रचनाकार के जाति, वातावरण, क्षण, युग विशेष की प्रवृत्ति, भाषा का विकास क्रम, शास्त्रीय मान्यताओं, रचनाकार को समाज की देन आदि सभी घटनाओं पर मूल्यांकन किया जाता है, उसे विदेहवादी पद्धति कहते हैं। विश्व में सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग तेन ने किया था। तेन इस पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं। हिंदी में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। दोहरा नामकरण इसी पद्धति की विशेषता है। इसी कारण उनके इतिहास ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत तथा साधन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इतिहास के स्रोत को 2 भागों में विभक्त किया है। अंतः साक्ष्य, आंतरिक स्रोत अर्थात जीवनी, रामचरितमानस, कामायनी। बाह्य स्रोत बाहरी स्रोत अर्थात किसी का
टीका लिखना आलोचनात्मक बाहरी सोच है। अंतः साक्ष्य को सबसे प्रमाणिक माना गया है। पहला है वार्ता ग्रंथ, विक्रमी संवत 1625, 84 वैष्णव की वार्ता। वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का परिचय है इसमें। 252 वैष्णव की वार्ता और इसमें विठलनाथ के 252 शिष्यों का परिचय है। रचनाकार, उपयुक्त दोनों ग्रंथों के रचनाकार गोकुलनाथ हैं। रचना काल विक्रमी संवत 1625 से विक्रमी संवत 1625 और ईस्वी में कहें तो 1568 ईस्वी है। ये दोनों रचनाएं गद्य हैं। इसमें पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। इसमें सिर्फ पुष्टि मार्ग के भक्त कवियों का वर्णन मिलता है। इसकी भाषा ब्रज है। दूसरी रचना है भक्तमाल। इतिहास के स्रोत के रूप में दूसरी रचना भक्तमाल है। रचनाकार नाभादास थे। नाभादास का एक अन्य नाम नारायण दास भी है। रचना काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार विक्रमी संवत 1642, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रमी संवत 1642 के पीछे या बाद में, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1596 ईस्वी, डॉक्टर महावीर सिंह गहलोत के अनुसार 1658 ईस्वी। इसमें 316 छपे छंदों में 200 भक्त कवियों का जीवन परिचय दिया गया है, जिसमें 116 राम भक्त कवि और 84 कृष्ण भक्त कवि हैं। इसके 2 खंड हैं। पहला खंड में 84 कृष्ण भक्त कवियों का परिचय है और दूसरा खंड में 116 राम भक्त कवियों का परिचय है। तुलसीदास का परिचय सबसे पहले इसी ग्रंथ में मिलता है। इस रचना में नाभादास ने तुलसीदास को सबसे बड़ा भक्त कवि माना है। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में तुलसीदास को सुमेरु कहा है। तीसरी रचना है मूल गोसाई चरित्र। रचनाकार बेनी माधव दास थे। बेनी माधव दास तुलसीदास के शिष्य थे। इसका रचना काल है विक्रमी संवत 1687 और ईस्वी में 1630 ईस्वी है। इस रचना में दोहा, चौपाई, त्रोटक छंदों में तुलसी का जीवन परिचय दिया गया है। इसमें तुलसी का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। इसकी भाषा अवधी है। इसी रचना के आधार पर अमृतलाल नागर ने तुलसी का जीवनी मानस के हंस लिखा। चौथी रचना है भक्त नामावली। रचनाकार ध्रुवदास थे। रचना काल विक्रमी संवत 1698 है। यह पद्य रचना है। इसमें 116 भक्त कवियों का परिचय है। इसमें अंतिम नाम नाभादास का है। रचना की भाषा अवधी है। पांचवी रचना कविमाला है। रचनाकार तुलसी, ये तुलसीदास दूसरे हैं। रचना काल विक्रमी संवत 1712। इसमें 74 कवियों की कविताओं का संग्रह है। छठी रचना है कालिदास हजारा। रचनाकार कालिदास त्रिवेदी हैं। रचना काल विक्रमी संवत 1775 है। इसमें 221 भक्त कवियों के 1000 पदों का संकलन है। इसी रचना के आधार पर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की थी। सातवीं रचना है काव्य निर्णय। रचनाकार भिखारी दास। यह एक नीति ग्रंथ है। रचना काल विक्रमी संवत 1782 है। यह एक नीति ग्रंथ है, किंतु कुछ इतिहास विषयक जानकारी भी इसमें मिलती है, इसीलिए इसे इतिहास के स्रोत में शामिल किया गया है। उनकी रचनाओं में उदाहरण और काव्यांगों, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति आदि की भी विवेचना है। आठवीं रचना है सत्यकवि गिरा विलास। रचनाकार बलदेव। रचना काल विक्रमी संवत 1803। इसमें 17 कवियों की रचनाओं का परिचय है। इनमें मुख्य हैं चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, बिहारी आदि। नवीं रचना है कवि नामावली। रचनाकार सूदन हैं। रचना काल विक्रमी संवत 1810 और ईस्वी में कहें तो 1753 ईस्वी है। इस रचना में 10 कवि छंदों में 10 कवियों का परिचय दिया हुआ है। 10वीं रचना है विद्वान मोद तरंगिणी। रचनाकार
सुब्बा सिंह हैं। रचना काल विक्रमी संवत 1874 है। इसमें 46 कवियों की कविताओं का संग्रह है। इस रचना में षड ऋतु वर्णन एवं दूती वर्णन के साथ नक्शिक वर्णन भी मिलता है। 11वीं रचना राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम है। रचनाकार कृष्णानंद हैं। रचना काल विक्रमी संवत 1900 है। इस रचना में 200 से अधिक कृष्ण भक्त कवियों की कविताओं का संकलन है। साथ ही उनके रचनाओं की समीक्षा भी की गई है। 12 इसकी रचना श्रृंगार संग्रह। रचनाकार सरदार कवि हैं। रचना काल विक्रमी संवत 1904 है। इस रचना में 125 से अधिक रचनाकारों का परिचय है। इसमें काव्य के विभिन्न अंगों का भी विवेचन मिलता है। 13वीं रचना है रस चंद्रोदय। रचनाकार ठाकुर प्रसाद हैं। रचना काल विक्रमी संवत 1920 है। इसमें बुंदेलखंड के 242 कवियों का परिचय एवं उनकी कविताओं का संकलन है। 14 नंबर का रचना है दिग्विजय भूखंड। रचनाकार गोकुल प्रसाद हैं। रचना काल विक्रमी संवत 1926 है। इस रचना में 192 कवियों की कविताओं का संकलन है। रचना भाषा काव्य संग्रह। रचनाकार महेश दत्त शुक्ल। रचना काल विक्रमी संवत 1932। इस ग्रंथ में अनेक कवियों के कविताएं संकलित हैं। रचना कवि रत्नमाला। रचनाकार मुंशी देवी प्रसाद। रचना काल विक्रमी संवत 1968। इसमें राजस्थान के 108 रचनाकारों का परिचय दिया गया है। इसमें अनेक कवित्व सवैया छंदों का संग्रह है। रचना हफीजुल्ला खां हजारा। रचनाकार हफीजुल्ला खां हजारा। रचना काल विक्रमी संवत 1972। इसमें अनेक कवियों के कवित्व और सेवैया संकलित हैं। इसके 2 भाग हैं। 18 रचना सुक्ति सरोवर। रचनाकार लाला भगवान दीन। रचना काल विक्रमी संवत 1979। इस रचना में ब्रज भाषा के कवियों की साहित्यिक विषयों पर आधारित सूक्तियों का संकलन है। 19 रचना कलेक्शंस ऑफ हिंदी लिटरेचर। रचनाकार लाला सीताराम। रचना काल विक्रमी संवत 1978 या 1984। रचनाकार इसमें अनेक कवियों की आलोचना एवं कविताओं का संकलन है। रचना हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म। रचनाकार मोनियर विलियम्स। रचना काल विक्रम संवत 1940। इसमें हिंदू धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें हिंदी के कविताओं और कवियों की आलोचना भी है। रचना कबीर एंड दी कबीर पंथ। रचनाकार वेस्कट। रचना काल विक्रमी संवत 1964। इस ग्रंथ में कबीर एवं कबीर पंथ के आदर्शों का स्पष्टीकरण है। रचना गोरखनाथ एंड दी कनफट्टा योगीज। रचनाकार ब्रिग्स। रचना काल विक्रमी संवत 1955 है। इसमें गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय के धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन है। रचना हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। रचनाकार मेकालिफ। रचना काल विक्रमी संवत 1965। इस रचना में सिख धर्म के अंतर्गत लिखी गई कविताओं का उल्लेख और संग्रह मिलता है। रचना इंडियन थीम्स। रचनाकार मैकनिकाल। रचना काल विक्रमी संवत 1972। इस रचना में हिंदू धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का स्पष्टीकरण है। इसमें हिंदू धर्म से संबंधित कवियों का उल्लेख मिलता है। रचना नागरी प्रचारणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य 1900 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक चला। मुख्य खोजकर्ता सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम सुंदर दास और हीरालाल थे। इसी खोज रिपोर्ट के आधार पर मिश्र बंधु विनोद लिखा गया। धन्यवाद। इस पाठ का शेष अंश भाग 3 में आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद, आप लोगों ने इसे सुना और देखा।
इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ।